हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हम 3rd and 4th ऑफ नवंबर 2025 का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस उन्हीं को शामिल किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा है। 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दीप्ति शर्मा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए इसका जो आयोजन हुआ था ये 2 नवंबर को हुआ था DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, और इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया है। इसमें जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर। इसके बाद हम देखते हैं ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में। देखिए, ये प्रारंभ हुआ था 1973 में इंग्लैंड में। इस मैच का देखें तो इसमें जो टॉप स्कोरर हैं वो है सैफाली शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज देखें तो वो है दीप्ति शर्मा, क्योंकि इन्होंने इस सीरीज में 22 विकेट्स लिया था टोटल। अब भारत को देखें तो भारत इसने पहली बार वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, इससे पहले भी देखिए भारत फाइनल में जा चुकी थी ईयर 2005 में और 2017 में, लेकिन उन्होंने जीत हासिल नहीं किया था। 2025 में भारत को पहली बार ये शानदार जीत मिली है, तो ये एक हिस्टोरिक अचीवमेंट आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 2025 में तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है सामिया सुलुहु हसन। ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है सामिया सुलुहु हसन। देखिए, सामिया हसन जो है इन्होंने इलेक्शन में 98% वोट हासिल किया है। राजधानी देखें तंजानिया की तो वो है डोडोमा, और जो पीएम है वो है कासिम मजालीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान है 86। देखिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो इंडेक्स है इसमें देश को 8 डायमेंशंस और 44 इंडिकेटर्स के बेसिस पे देखा जाता है। इसमें टोटल जो कंट्रीज हैं जो शामिल होते हैं इस इंडेक्स में वो है 143। अब पहले स्थान पर कौन है? तो वो है डेनमार्क, दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरा पे फिनलैंड है। बात करें अंतिम देश की तो वो है वेनेजुएला। अब भारत को देखें तो भारत का 2024 में जो स्थान था वो था 79, जो कि अब 86 है 2025 में। ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है कि किसी भी देश का जो कानून है वो कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार की स्थिति में हो, मौलिक अधिकार की स्थिति में हो, सुरक्षा हो, नागरिक न्याय हो, आपराधिक न्याय हो, सरकारी बाधाएं हो, तो इन सभी इंडिकेटर्स पे के बेसिस पे देखा जाता है और उसी बेसिस पे रैंकिंग की जाती है। अगला सवाल है, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, ये है रोहन बोपन्ना और ये संबंधित है टेनिस से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये बेंगलुरु कर्नाटक से संबंधित है और इनका जो कैरियर है वो 22 इयर्स का है, और 2024 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने के बाद ATP डबल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये दुनिया के सबसे पुराने खिलाड़ी बन चुके हैं। अवार्ड्स में देखें तो इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 2024 में इन्हें पद्म श्री मिल चुका है। ये है 45 इयर्स के। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, परीक्षण किया गया है? तो वो है रूस, और इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस ड्रोन का। तो इस ड्रोन का नाम है पोसीडोन। देखिए, ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यही है पोसीडोन ड्रोन। ये पानी के अंदर रहेगा और पानी के अंदर से ही ये अटैक करने में सक्षम होगा। अब ये लॉन्च करने के बाद रूस जो है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक हो चुका है।
अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो संग्रहालय है ये शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे रखा गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला विद्रोह कहा जाता है, इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये संग्रहालय का नाम रखा गया है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इसका उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो वो है मद्रास हाई कोर्ट। देखिए, ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसको बिटकॉइन भी कहते हैं। इसको मान्यता दी है किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है एन आनंद वेंकटेश। ये नाम इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को आयकर अधिनियम की धारा 2 ब्रैकेट 47A के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का पहला रक्षा ईवी का नाम क्या है? ईवी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो इसका नाम रखा गया है वीर ईवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसको बंगलुरु की कंपनी प्रवेग डायनेमिक के द्वारा बनाया है। इस कंपनी को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है अपने योगदान के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है, BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा पहला एयर बैडमिंटन विश्व कप। देखिए, आपने बैडमिंटन तो नाम सुना होगा, एयर बैडमिंटन नाम आपने नहीं सुना होगा। तो पहला एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन होने वाला है UAE शारजा में, और ये आयोजित होगा आपका 11 से 14 दिसंबर 2025 को। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, BWF जिसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है। इसमें देखिए, कुल जो देश हैं जो शामिल होते हैं खेल में वो है 12, और इसमें टोटल जो खिलाड़ी आएंगे, एथलीट्स आएंगे, वो 96 आएंगे। BWF की स्थापना हुई थी ईयर 1934 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया। अध्यक्ष है खुइंग पटामा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एयर बैडमिंटन किस तरह का खेल होता है। तो एक तो नॉर्मल बैडमिंटन होता है जिसे हम इंडोर गेम कहते हैं, ठीक है। और ये जो एयर बैडमिंटन होता है ये जनरली एक आउटडोर गेम होता है, जो कि सैंड, हार्ड कोर्ट या घास, इन सभी पे खेला जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में भारत के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैन्याभ्यास मिलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, इसका अभ्यास वर्ष 2026 के लिए हुआ है, लास्ट हुआ था 2024 में। इस अभ्यास में देखिए, रूस, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत आसियान के जितने भी देश हैं वो सबको मिलाकर टोटल 15 कंट्रीज इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित किया जाता है। देखते हैं अगला सवाल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, स्मार्ट क्रॉप परियोजना भारत के किस राज्य या राज्यों में प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा तेलंगाना और कर्नाटक। देखिए, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। स्मार्ट क्रॉप जो है इसका एक फुल फॉर्म है जो कि है सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग क्रॉप रिजाइलियंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस। देखिए, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इसी के अंदर इस प्रोग्राम का जो एक्चुअल उद्देश्य है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, इसका जो उद्देश्य है, बेसिकली सरकार ने इसे किस मकसद से लाया है? तो देखिए, एग्रीकल्चर में उपग्रह चित्रण, रिमोट सेंसिंग और AI जैसे तकनीक का उपयोग
से फसल की निगरानी करना, ये मुख्य उद्देश्य है। ये जो परियोजना है ये 3 वर्षीय है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है इन राज्यों के यानी कि तेलंगाना और कर्नाटक के लगभग 8,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है 2025 एशियाई युवा खेलों की भारत की रैंकिंग क्या है? इसे इंग्लिश में एशियन यूथ गेम कहते हैं। तो देखिए भारत का जो स्थान है इस रैंकिंग में वो है 6th, जो कि काफ़ी अच्छा है। और भारत ने टोटल मेडल जीता है 48, जिसमें गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों ही मेडल शामिल हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका जो आयोजन हुआ है वो बहरेन मनामा में हुआ है, बहरेन के मनामा में हुआ है। और देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो खेल है ये इसका आयोजन 12 इयर्स के बाद हुआ है। लास्ट बार जो ये गेम हुआ था ये 2013 में हुआ था, और इसके बाद ये 12 इयर्स के बाद 2025 में इसका आयोजन हुआ है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 2025 का जो गेम है ये तीसरा एडिशन है, यानी कि इससे पहले 2 बार एशियाई युवा खेल हो चुका है। अब आइए इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए इस खेल में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है चाइना को टोटल 147 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर है उज्बेकिस्तान टोटल 81 मेडल के साथ। और भारत 48 मेडल के साथ किस पोजीशन पे है? तो 6th पोजीशन पे है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि भारत ने कितना गोल्ड जीता है। तो भारत ने टोटल 13 गोल्ड जीता है, सिल्वर 18 जीता है और ब्रॉन्ज 17 जीता है। इस खेल में देखें तो जो टोटल खिलाड़ी गए थे वो गए थे 4041। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है भारत से कितने खिलाड़ी गए थे। तो भारत से टोटल 222 खिलाड़ी गए थे, जिसमें 119 फीमेल्स हैं और 103 मेल्स हैं। तो यहाँ पे समाप्त होता है हमारा 3rd और 4th नवंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।